नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम सक्सेसफुल ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज बाय ईयर एक्यूपंक्चर में और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त रश्मि मनन। दर्शकों, जैसे कि आप सभी ने पिछले कार्यक्रम में ये देखा था कि किस प्रकार से आप डायबिटीज का इलाज करवा सकते हैं, कैसे आप इसको जड़ से समाप्त कर सकते हैं, किस तरीके से आपको कौन सी चीजें करनी होती है, कौन सी बातों का ध्यान रखना होता है और खासकर आपने ये जाना था कि कैसे ईयर एक्यूपंक्चर से डायबिटीज जैसी बीमारी जड़ से समाप्त हो सकती है। तो उसी कार्यक्रम में हमने आपको और भी ढेरों जानकारियां दी थी और आपको ये कहा था कि अगले एपिसोड में हम आपको ढेरों जानकारियां और देंगे और आपको बताएंगे कि डायबिटीज आखिरकार होती क्या है, किस तरीके से हो जाती है, कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इसके लक्षण क्या होते हैं, किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट होता है। और यही सब जानकारियां आप तक पहुंचाने के लिए आज एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जाने माने विश्वविख्यात डॉक्टर जय कुमार दीक्षित जी। आइए इनका स्वागत कर लेते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो दर्शकों, यदि आप भी चाहते हैं कि डायबिटीज जैसी बीमारी जड़ से समाप्त हो जाए, आप स्वस्थ हो जाएं, आपको निरोगी काया की प्राप्ति हो जाए, इसी के साथ ही आप दवाइयों से छुटकारा पाना चाहते हैं और डायबिटीज जैसी बीमारी को जड़ से समाप्त करना चाहते हैं, तो जो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, आप भी इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट फिक्स करवा सकते हैं और डॉक्टर साहब से व्यक्तिगत रूप से मिलकर अपनी ऐसी बीमारी का इलाज शुरू करवा सकते हैं। इसी के साथ ही आपको एक बार और बता दूं कि डॉक्टर साहब लगभग 40 सालों से बहुत से लोगों को स्वस्थ कर चुके हैं और लगभग लगातार स्वस्थ करते ही चले आ रहे हैं। डायबिटीज जैसी बीमारी हो, थायराइड जैसी बीमारी हो या फिर कोई अन्य प्रकार की बीमारी हो, हर प्रकार की बीमारी का डॉक्टर साहब इलाज करते हैं। इसके साथ साथ ही डॉक्टर साहब नाड़ी विशेषज्ञ हैं, तो जरूर संपर्क करें। अपनी तमाम प्रकार की बीमारियों से निजात पाने के लिए, किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी हो, आप आ सकते हैं, मिल सकते हैं और अपनी बीमारियों को जड़ से समाप्त कर सकते हैं। ये बात मत भूलिएगा कि पहला सुख निरोगी काया ही होती है। तो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो सर, पिछले एपिसोड में आपने बताया था कि आप किस तरीके से लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं, कैसे डायबिटीज जैसी बीमारी का आप इलाज करते हैं। आज हम फिर से उसी टॉपिक को छेड़ते हुए आगे की जानकारी लेंगे आपसे। जैसे कि डायबिटीज जैसी जो बीमारी है, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि ये क्या होती है और खासकर किस तरीके से हमारे शरीर के अंदर उपज जाती है, इसके लक्षण क्या होते हैं। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि डायबिटीज आखिरकार होती क्या है। डायबिटीज 100 बीमारियों को निमंत्रण देती है, पर डायबिटीज बीमारी नहीं होती। यह एक प्रकार का फंक्शनल डिसऑर्डर है। अब फंक्शनल डिसऑर्डर मतलब कि बॉडी में हर कोई फंक्शन होता है। अब जैसे मैंने आंख बंद की, फंक्शन है। जैसे मैंने ये हाथ किया, फंक्शन है। ये कैसे हुआ? पहले ब्रेन को मैसेज गया, तब मैंने हाथ ऐसे किया। ब्रेन को मैसेज गया, तब मैंने पलक झपकाई। वैसे ही पैनक्रियाज का हर ऑर्गन का कंट्रोल जो होता है, ये ब्रेन में होता है और ब्रेन में उसके सब सेंटर्स होते हैं। अब पैनक्रियाज का फंक्शन क्या है? पैनक्रियाज में, जैसे मैंने पिछले एपिसोड में बताया था, अल्फा, बीटा, सीटा और डेल्टा सेल्स होते हैं। तो ये जो डेल्टा है और बीटा, अल्फा है और डेल्टा है, उससे कुछ नहीं। बीटा सेल का काम है इंसुलिन बनाना। अब वो बीटा सेल इंसुलिन कैसे बनाएगा? क्योंकि ये तो फंक्शन है। तो जब ब्रेन ऑर्डर देगा, अभी समझ लो बीटा सेल निष्क्रिय है, बीटा सेल निष्क्रिय, काम नहीं कर रहा पर है, तो कोई सो रहा है, मतलब कोई काम कर रहा है क्या? नहीं। समझ लो बीटा सेल निष्क्रिय पड़ा हुआ है, तो ब्रेन ऑर्डर देता है। हम जो यहाँ सुई लगाते हैं, हम ब्रेन को मैसेज भेजते हैं कि ये जो बीटा सेल है ये निष्क्रिय है, अपना काम नहीं कर रहा, काम में कुताही कर रहा है। जैसे बॉस फिर डांट करता है, डांट लगाता है, या कोई चौकीदार है वो सो रहा है, तो क्या मतलब? तो वो जब ब्रेन उसको मैसेज देता है, तब बीटा सेल्स एक्टिवेट होते हैं, क्योंकि ये फंक्शनल डिसऑर्डर है, कोई बीमारी तो है नहीं। और फिर वो जब एक्टिवेट होते हैं तो उसका काम क्या है? उसका काम है इंसुलिन तैयार करना। फिर वो इंसुलिन तैयार करता है। और जैसे मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि डॉक्टर लोग सब टेस्ट कराते हैं, सी पेप्टाइड का टेस्ट नहीं कराते, इंसुलिन का टेस्ट नहीं कराते हैं। वो टाइप 1 में जरूर इंसुलिन का टेस्ट कराते हैं, क्योंकि वो 0.01 यानी निग्लिजिबल रहता है। लेकिन ये सी पेप्टाइड का टेस्ट क्यों नहीं कराते? क्योंकि उनकी दवा में या उन्होंने कोई ऐसा
आविष्कार ही नहीं किया जिसमें सी पेप्टाइड बढ़ा सके। तो ब्रेन को ऑर्डर गया, पर सी पेप्टाइड तैयार हुआ कि नहीं हुआ इसका टेस्ट होता है, लेबोरेटरी टेस्ट होता है। समझो 1.5 है, उसको कुछ दिन बाद 2 हो गया, प्रूव हो गया कि सी पेप्टाइड बढ़ गया। सी पेप्टाइड क्या है वो भी मैंने आपको समझाया था, शायद भूल गए होंगे। सी पेप्टाइड, फिर पेप्टाइड, फिर प्रो इंसुलिन और इंसुलिन। मतलब सी पेप्टाइड दूध है, पेप्टाइड दही है, प्रो इंसुलिन बटर है और इंसुलिन मतलब घी है। दूध होगा तो घी बनेगा, सीधी बात है। अब आपके दूध की क्वांटिटी घर में बढ़ गई तो घी तो बनना ही है। तो ये है साइंटिफिक प्रूफ। और इंसुलिन का भी डायरेक्ट टेस्ट होता है। जब ये सब सी पेप्टाइड बढ़ने लगता है तो फिर लास्ट में इंसुलिन का टेस्ट करके जब इंसुलिन नॉर्मल बन जाती है तब जाके हम पेशेंट को बोलते हैं कि अब आप ठीक हो गए। ये हमारा साइंटिफिक प्रूफ है। तो डायबिटीज क्या है? बीमारी नहीं है, लेकिन 100 बीमारियों को बुलाती है। अभी कोरोना हुआ, कोरोना में आप देखेंगे तो मैक्सिमम लोग जिनकी डेथ हुई है उनको डायबिटीज है। अब डायबिटीज है, जिसको डायबिटीज है उसकी किडनी खराब हो गई, जिसको डायबिटीज है उसको आंख खराब हो गई, जिसको डायबिटीज है उसको थायराइड हो गया। छोटी सी जख्म का गैंग्रीन बन गया। बिल्कुल। मतलब अब गैंग्रीन तो डायबिटीज के कारण बना, पर डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है, फंक्शनल डिसऑर्डर है। बिल्कुल, 50 तरीके की हाँ। बीमारियों का एक कारण हाँ। हो सकते हैं। पर वो बीमारी नहीं है, वो फंक्शनल डिसऑर्डर है। फंक्शनल डिसऑर्डर कैसे? उसने अपना काम करना बंद कर दिया, पैंक्रियाज के बीटा सेल्स ने इंसुलिन बनाना बंद कर दिया, तो डायबिटीज हो गया। इधर इंसुलिन बनाना बंद हो गया, इधर शुगर बढ़ गई। शुगर बढ़ गई यानी डायबिटीज हो गया। और क्या है डायबिटीज? हुआ क्यों? क्योंकि इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो गया। समझ गया? जी हाँ, बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि डायबिटीज होती क्या है। उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों को भी समझ आया होगा कि डायबिटीज क्या होती है, किस तरीके से हमारे शरीर के अंदर ये बन जाती है और समय रहते इसका इलाज कराना बेहद जरूरी है। अन्यथा जैसे कि सर ने आपको बताया कि तमाम प्रकार की या फिर कहें बहुत सारे प्रकार की बीमारियां आपके शरीर में आकर अपना घर बना लेती हैं और फिर आप दवाइयों का सेवन करते रहते हैं। उम्र खत्म हो जाती है, जीवन समाप्त हो जाता है, लेकिन दवाइयों का सेवन करना समाप्त नहीं होता और ना ही रोग कभी जड़ से समाप्त हो पाते हैं। तो जरूर आप भी संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आप अपॉइंटमेंट फिक्स करवा सकते हैं और डॉक्टर साहब से आकर व्यक्तिगत रूप से मिलकर, नाड़ी विशेषज्ञ हैं डॉक्टर साहब, अपनी नाड़ी चेक करवा सकते हैं और आपके शरीर के अंदर कोई भी बीमारी है उसके बारे में जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखाए जा रहे हैं। तो सर, जैसे कि हम आपसे ये जरूर जानेंगे कि इसके लक्षण क्या होते हैं डायबिटीज के, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि आपने बताया कि ईयर एक्यूप्रेशर, जैसे कि आपने बताया उसके थ्रू आप लोगों का इलाज करते हैं। एक्यूपंक्चर, ईयर एक्यूपंक्चर के थ्रू आप लोगों का इलाज करते हैं। जैसे कि और पद्धतियों का भी लोग इस्तेमाल करते हैं, दूसरी पद्धतियों से भी अपना इलाज कराने के प्रयास करते हैं, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि आप जिस पद्धति का इस्तेमाल करते हैं उसके माध्यम से यह बीमारी पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। तो ये पद्धति बाकी पद्धतियों से अलग किस प्रकार से है? मैं आपको बताऊं मैडम जी, हर 4 घर छोड़ो 5वें घर में डायबिटीज का इलाज मिलेगा। बिल्कुल। हमारा हिंदुस्तान है। अरे आपको डायबिटीज है क्या? वो जामुन के पत्ते लेना, उसको ऐसे ऐसे करना और उसको कुट के उसको छाव में सुखाना, उसको खा लेना। कोई बोलता है वो शीशम के पत्ते खा लेना, कोई बोलता है मेथी है ना, मेथी, उसको खा लेना। मतलब डायबिटीज का डॉक्टर जो है हर 4 दिन में 4 घरों के छोड़ के डायबिटीज का डॉक्टर है। किसी को भी पूछो डायबिटीज का, आपको दवाई जरूर बता देगा। इसका ये मतलब नहीं है कि डायबिटीज की दवा मतलब नहीं है। आयुर्वेद में डायबिटीज का अच्छा इलाज है। आयुर्वेद में बहुत सारी दवाएं हैं जिसमें शुगर कंट्रोल की जाती है। होम्योपैथिक में जैसे जामुन है जी। सबसे पहले पता है डायबिटीज किसको हुआ था? जी नहीं पता। सबसे पहले डायबिटीज हुआ था गणेश जी, और गणेश जी को दवा दी थी शिव भगवान ने, कहा जामुन का फल दिया था, और वो आज भी कारीगर है। जामुन का काथ आयुर्वेद में देते हैं। जाम्बोलिन नाम की जो अर्क होता है, जो होम्योपैथिक दवा है, वो होम्योपैथिक में चलती है। और
यूनानी में भी उसकी चिकित्सा है, चिकित्सा सब जगह है। लेकिन कोई भी चिकित्सक को पूछोगे नहीं आपको दवा जिंदगी भर लेना पड़ेगी, ये तो जरूर बोलेगा। एलोपैथिक में भी बोलेंगे जिंदगी भर दवा लेनी चाहिए। तो ये ऐसा क्यों? और हमारे पास ऐसा क्या है जो हम दवा कम कर देंगे, आयुर्वेदिक दवा क्या कर देंगे। अब जैसे आयुर्वेदिक दवा खाने वालों को आपको पता नहीं है, बहुत दिन तक खाएंगे तो किडनी खराब होती है, ऐसा मेरा अनुभव है। जबकि आयुर्वेद का मैं प्रोपोगेट करता हूँ ऐप को, लेकिन कुछ कुछ कहीं कहीं साइड इफेक्ट भी होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो किडनी खराब होती है, जब मैं हिस्ट्री लेता हूँ तो बोलता है मैंने 5 साल तक आयुर्वेदिक दवाई खाई। किसी को कुछ होते हैं। अब जैसे कोई मैक्सिमम लोग तो एलोपैथिक लेते हैं आजकल, जैसे गोली, टैबलेट, इंसुलिन वगैरह लेते हैं। तो मैं ये नहीं बोलता कि उससे डायबिटीज कंट्रोल नहीं होता, डायबिटीज कंट्रोल होता है। और डायबिटीज को कंट्रोल करना ये भी बड़ी बात है। डायबिटीज को अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो जो बीमारी, जो आँख आपकी 10 साल बाद खराब होने वाली है वो 2 साल में खराब हो जाएगी। जो किडनी आपकी 9 साल के बाद या 20 साल के बाद खराब होनी है, अगर आप शुगर को कंट्रोल नहीं करोगे तो 4 साल में खराब हो जाएगी। इसलिए कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी है। पर क्या होता है, ये गोलियां क्या करती हैं, या मैंने बताया था पिछले एपिसोड में कि जैसे ये स्पंज की जैसी होती है पैनक्रियास, और स्पंज को दबाओ तो कैसे पानी निकलता है, वैसे बहुत जोर से दबाओ तो फिर बंद के पानी नहीं निकलता। तो बहुत ज़्यादा गोलियों का डोज देने के कारण पैनक्रियास में जो इंसुलिन रहता है वो खत्म हो जाता है। इसलिए डॉक्टर फिर क्या करते हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं। मेरे किसी को भी पूछ लो 10 साल 12 साल बाद तो वो इंसुलिन लेना पड़ता है। आखिर डायबिटीज की दवा क्या है? इंसुलिन है। शरीर में इंसुलिन नहीं होता करके शुगर बढ़ जाती है। उसको कंट्रोल करने के लिए डायबिटीज को इंसुलिन देना पड़ता है। मतलब कहने का यह है कि जितना जितना डायबिटीज पुराना होते जाएगा उसके कॉम्प्लिकेशंस को तो कोई नहीं रोक सकता। 10 डॉक्टर भी खड़े रहेंगे और डायबिटीज अगर हो गया है और उसके कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं तो रिजल्ट बहुत बैड है। मैं आपको बता रहा था कोरोना में मैक्सिमम पेशेंट उनकी जो डेथ हुई है वो डायबिटीज जिनको हुआ है और उसको कोरोना हुआ, उनका आप रेशो देख लेना, डाटा देख लेना, उनकी डेथ ज़्यादा हुई है। मतलब कहने का ये डायबिटीज फंक्शनल डिसऑर्डर है लेकिन बीमारियों को और बढ़ाता है। तो हम क्या करते हैं, हमारा पैथी में हम जो करते हैं, हम सबसे पहले दवाओं को कम करने का काम करते हैं। क्यों दवाओं को कम करने का काम करते हैं? क्योंकि दवाई है जो हमारे शरीर का जो बचा कुचा इंसुलिन है उसको समाप्त करते हैं। आजकल एलोपैथिक में भी डॉक्टर लोग दवा नहीं देना चाहते, डायरेक्ट इंसुलिन देते हैं ताकि पैनक्रियाज डैमेज ना हो। लेकिन हम जो है, हम क्या करते हैं, दवा तो देते नहीं और इंसुलिन भी देते नहीं। हम तो इंसुलिन को बॉडी के अंदर तैयार करते हैं। और कैसे तैयार करते हैं मैंने बताया। हम तो यहाँ पे सुई लगाते हैं, उसका साइंटिफिक प्रूफ भी बताया। इसी पेप्टाइड से इंसुलिन बनता है। अब हमको अगर हमारे शरीर में ही इंसुलिन बनने लग जाए जो नैसर्गिक तरीका है, उससे और कोई अच्छा तरीका नहीं होता। ओरिजिनल इज ओरिजिनल। बिल्कुल, ये बात तो हमारी ओरिजिनल डायबिटीज मतलब पैनक्रियाज के अगर बीटा सेल्स फिर से काम करने लगे तो बहुत अच्छी बात है। इससे अच्छी बात वो भी ऐसा छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा होके फिर इंसुलिन तैयार होता है जी। जैसे हमने कोई बीज लगाया, वो फिर उसका पौधा, फिर पौधा हुआ, फिर जाके कहीं उसको फल लगता है। बिल्कुल सही। लोग चाहते हैं कि मैंने सुई लगाई, एक बार में लगाने से ठीक हो जाएगा क्या? डॉक्टर साहब ऐसा फोन पे पूछते हैं मेरे को। एक बार लगा देंगे तो डायबिटीज ठीक हो जाएगा? तो मैं बोलता हूँ भाई मेरे पास जादू नहीं है। मेरे पास आप आओ, देखो, मैं जो बताता हूँ टेस्ट करो। पहले मुझे देखना पड़ेगा कि सी पेप्टाइड बॉडी में कितना है, फिर वो कितने जल्दी बढ़ता है उसके ऊपर है। ऐसा जादू है नहीं मेरे पास। बिल्कुल। और ये साइंटिफिक ट्रीटमेंट, वैज्ञानिक प्रमाण है। बिल्कुल सही बात। इसलिए कोई हमको झुठला भी नहीं सकता। बिल्कुल नहीं झुठला सकता। हम फिर ये लगाते हैं और फिर इंसुलिन की मात्रा बढ़ती रहती है और धीरे धीरे एक स्थिति आती है कि गोलियां धीरे धीरे कम हो जाती है,
क्योंकि इंसुलिन बनने लगता है। कभी कभी तो क्या होता है, इधर हम इंसुलिन तो बना रहे हैं और इधर गोलियां भी चालू है, तो कैसा हो गया, जैसे नल तो चालू है लेकिन वो घड़े को नीचे से छेद है। अब फिर बोलते हैं कितना टाइम हो गया, हमारा ठीक नहीं हुआ, कितना टाइम, अरे भाई दवाई बंद नहीं हुई ना आपकी, दवाई तो चालू है, अब इंसुलिन तो बन रहा है लेकिन दवाई चालू है ना। जी। तो हम इंसुलिन बना रहे हैं और इधर दवाई भी इंसुलिन दवाइयाँ घटा रही है, इसलिए टाइम लगता है। तो डॉक्टर साहब, आपने अभी बात कही थी कि साइड इफेक्ट हो जाते हैं और अन्य प्रकार की दवाइयां ले लेते हैं, जैसे कि आपने साइड इफेक्ट की बात कही, तो हर किसी पैथी का या फिर कहें हर किसी दवाई के सेवन से अक्सर साइड इफेक्ट होते ही हैं, जिससे कि लोग भी अक्सर डरते हैं कि क्या मुझे इस दवाई का सेवन करना चाहिए, क्या मुझे इससे कोई साइड इफेक्ट हो सकता है। तो उसी प्रकार से अगर हम बात करें ईयर एक्यूपंक्चर की, तो आप जिस पद्धति का इस्तेमाल करते हैं, क्या इस पद्धति से कोई साइड इफेक्ट होता है या नहीं होता? तो देखो साइड इफेक्ट क्या है, मैंने आपको बताया, आखिर दवाई क्या है, लास्ट दवाई तो इंसुलिन है। हमारे शरीर की ऐसी तासीर होती है कि जो कोई भी चीज हमारे शरीर के अंदर जाए तो उसकी एंटीबॉडीज तैयार होती है। अभी कोरोना हुआ, हमको जो इंजेक्शन ले रहे हैं तो कोरोना की एंटीबॉडीज तैयार होने के लिए इंजेक्शन ले रहे हैं। तो हमारे शरीर की तासीर ही ऐसी है। अगर पेशेंट गोली के बाद में फिर इंसुलिन लेता है तो गोली से क्या होता है ये बताया, शरीर का इंसुलिन खत्म होता है, फिर इंसुलिन लेना पड़ता है। तो ये इंसुलिन क्या करता है, ये इंसुलिन लेने से शुगर तो अच्छे से कंट्रोल में रहती है, लेकिन फिर इंसुलिन का क्या होता है, एंटीबॉडीज बोलते हैं, उसको बोलते हैं एंटी इंसुलिन एंटीबॉडीज, उसका भी टेस्ट होता है। 10-10, 12-12 साल से अगर कोई इंसुलिन ले रहा है तो उसका डोज धीरे धीरे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट ऐसे बढ़ते जाता है, 50 यूनिट तक डोज जाता है। शुगर कंट्रोल में नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारा शरीर जो है उसको इंसुलिन एंटीबॉडीज तैयार करता है, उसको बोलते हैं एंटी इंसुलिन एंटीबॉडीज। तो हमारे शरीर की तासीर है। लेकिन हमारे पैथी में क्या है, हम भी इंसुलिन तैयार करते हैं, लेकिन इंसुलिन जो होता है हमने जो तैयार किया है वो इंसुलिन बॉडी का नेचुरल इंसुलिन, वो नेचुरल इंसुलिन होने की वजह से एंटी इंसुलिन एंटीबॉडीज तैयार नहीं होती और इसलिए एक्सपेक्टेड रिजल्ट और अच्छे आते हैं। जैसे कि मैं देख पा रही हूँ कि डायग्राम यहाँ पर रखा हुआ है, यह डायग्राम है ये, तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं इसके माध्यम से कि कैसे आप जो है ईयर एक्यूपंक्चर करते हैं और इसका मतलब क्या है आखिरकार। जैसे एक कान, जैसे आपको डायग्राम दिख रहा है, कान ही है ये, पर इतना बड़ा कान नहीं होता। तो एक कान के अंदर में आपको दिख रहा है, ये देखो यहाँ सब नाम लिखे हुए हैं, ये नाम लिखे हुए हैं, ये पॉइंट के नाम है। अब मैं आपको दूसरी तरह से और समझाता हूँ, एक डायग्राम और दिखाता हूँ। ये देखिए, ये भी कान का डायग्राम है। अब इसमें भी आपको बहुत सारे डॉट्स दिख रहे हैं। अब ये जो डॉट्स है, ये डॉट्स यानी एक पॉइंट है, एक्यूपंक्चर पॉइंट, और शरीर के हर अंग का पॉइंट है ये। अब देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ये जो है लेडीज लोग या हमारे पूरा पहले के जमाने में राजा लोग, महाराजा लोग, कर्ण छेदन प्रक्रिया थी। ये यहाँ जो कर्ण छेद करते हैं, ये एक आंख का पॉइंट है। इसलिए आप देखेंगे तो कंपेरेटिवली लेडीज लोगों को चश्मा नहीं लगता, ज्यादा लगता तो है लेकिन बहुत प्रमाण उनका प्रोपोर्शन कम रहता है आदमियों से, क्योंकि आदमी आजकल कान नहीं छेदते। लेडीज फैशन के लिए चाहिए, भलाई करे, लेकिन वो छेदने से ऐसा होता है। अब ये देखो, ये मैडम ने यहाँ पे ये लगाया है, ये भी एक्यूपंक्चर पॉइंट है। शरीर के अंदर में, जैसे मैं बताया था नोज एक्यूपंक्चर, ऐसे तो ऐसे ये ईयर में देखो, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट से आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। जैसे मेंटली जिसको स्ट्रेस है, ये है, तो आजकल सबको टेंशन है। माँ को बच्चे की पढ़ाई का टेंशन, बच्चे को, हमारे जब हम छुटपन से बहुत खेलते थे, दिन भर खेलते थे, स्कूल छूट गई कि खेलना शुरू, यहाँ तो बच्चों को घर गया तो होमवर्क, उसको मेंटली इतना टेंशन हो जाता है बच्चों को, तो उसकी जो मानसिक विकास है रुक जाता है, पढ़ाई। तो
ये जो पॉइंट है हम बता रहे हैं, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से मानसिक टेंशन दूर होता है। और आपको मैं बता दूं मैडम, आजकल 80% डायबिटीज स्ट्रेस की वजह से होता है। तो मैं ये पॉइंट तो डायबिटीज का पॉइंट तो लगाता ही हूँ। देखो यहाँ पैंक्रियाज का पॉइंट, डायबिटीज का तो पॉइंट लगाता ही मैं, पर ये पॉइंट जरूर लगाता हूँ। इसको लगाने से पेशेंट का होता है, डॉक्टर साहब बड़ा अच्छा लगा, बड़ी अच्छी नींद आई, क्योंकि टेंशन हट जाता है। तो ऐसे हर किसी के पॉइंट है और साइड इफेक्ट कुछ नहीं है। अब आपने ये कान में पहन के रखा है, कितने सालों से पहन के रखा, काय का साइड इफेक्ट है बताओ? कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वैसे ही हम एक छोटी सी नीडल आपके इसमें लगाए, उसको काय का साइड इफेक्ट? बिल्कुल। और आपको मैं बताऊं, आपने तो ये एक ठो कान का पहना है, राजस्थान में जाओगे ना आप, तो ये यहाँ से लेके तो ऐसी पूरी कान को छेद दिया है राजस्थान की लेडीज लोगों ने, जो घुंघटा तो डालेंगे लेकिन कान छेदा हुआ मिलेगा जी। क्योंकि उनको कम से कम 5-5 किलोमीटर दूर से 3-3 हंडे पानी के जो होता है ना तपेले ऊपर रख के लाना पड़ता था। तो ये जो पॉइंट है, ये सर्वाइकल के पॉइंट है। इसकी वजह से उनकी सर्वाइकल की हड्डी इतनी मजबूत हो जाती है, क्योंकि इतने दूर से 3 किलोमीटर से 3 घड़े पानी लाने के बाद भी उनकी गर्दन नहीं दुखती। वो भी एक्यूपंक्चर का इफेक्ट। हर चीज का पॉइंट है, 365 पॉइंट है शरीर के अंदर में। अब जैसे किसी को पिंपल्स हो जाते हैं, बहुत लाइन लगती थी मेरे पास पिंपल्स की, बस हम एक पॉइंट लगा देते थे, चेहरे को तो छुआ ही नहीं, कान में पॉइंट लगाया, पिंपल्स गायब। ये फेशियो मैंडिबुलर एरिया है। बहुत सारी लेडीज लोग जाती हैं ब्यूटी पार्लर में, 5-5, 10-10 हजार का बिल बनाती हैं, और चेहरे पे वो चमक नहीं आएगी जो मेरा एक पॉइंट लगा के बना। बिल्कुल। और तो ये सब अलग सी चीजें हैं। बिल्कुल, एकदम मैं भी सुनकर हैरान हूँ और मुझे ऐसा तो मैं लेकिन ये सब करता नहीं हूँ। बैचलर ऑफ ऑल, मास्टर ऑफ नन, उसकी कोई कीमत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हमको तो मास्टर बनना है, और ऐसी चीज का मास्टर बनना है जिसका इलाज नहीं है। बिल्कुल। इसलिए मैं थायराइड और डायबिटीज रखता हूँ। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया और उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों को भी समझ आया होगा। और मैं आप सबको यही कहना चाहूंगी कि आप में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जिन्होंने काफी बार प्रयास किया होगा और भगवान से प्रार्थना भी की होगी कि भगवान काश कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जिससे हमारी बीमारी जड़ से समाप्त हो जाए, काश कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जिससे हमारी दवाइयां छूट जाए। तो रास्ता आपको मिल चुका है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करना है, अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करवाना है और डॉक्टर साहब से आकर ट्रीटमेंट लेना है और खुद को निरोगी काया की प्राप्ति करवानी है मात्र कॉल के माध्यम से। तो सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि कैसे आप इलाज करते हैं, कौन से पॉइंट्स हैं जिनको देखा जाता है, और खासकर जो चीजें लोगों को नहीं पता वो सारी जानकारी आपने उनको दी है। अक्सर जैसे आपने कहा था कि जादू की छड़ी नहीं होती, तो ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जिनका ये सवाल होता है कि कितने समय में हमें ये बीमारी जो है इससे निजात प्राप्त हो जाएगी। तो आपके यहाँ अगर कोई सिटिंग लेने आए तो लगभग कितनी सिटिंग्स के बाद उनको फर्क नजर आने लगता है? जो डायबिटीज का पेशेंट है वो तो कुछ टेस्ट के कारण सवेरे की भी शुगर लेता है, दोपहर की भी लेता है, शाम की भी लेता है, क्योंकि आजकल घर में भी शुगर टेस्ट हो जाती है बिल्कुल ग्लूकोमीटर से। तो वो जितनी बार शुगर की टेस्ट, अरे बढ़ गई, आज एकदम से कम हो गई, वो बस उसी में उलझा रहता है। ये सब नहीं करते हुए मैं अपने पेशेंट को बोलो या दर्शकों को बोलूंगा जिसको डायबिटीज है, वो 2 टेस्ट जरूर करना है। एक तो HbA1c करके टेस्ट होता है, उसको 3 महीने में कराना चाहिए, यानी 90 दिन में। अब आप मुझसे पूछ सकती हो कि 90 दिन में क्यों डॉक्टर साहब, 80 दिन में क्यों नहीं, बिल्कुल 2 महीने में क्यों नहीं, 60 दिन में क्यों नहीं? क्योंकि हमारे शरीर में जो ब्लड आज है उसकी आयु 90 दिन है। जो आज ब्लड है वो 90 दिन में नहीं रहेगा, इसलिए उसको एवरेज शुगर बोलते हैं। अब हमने 3 महीने की एवरेज शुगर, वैसे तो जिसको डायबिटीज नहीं है उसकी एवरेज शुगर 5.6 होती है, यानी 6 से नीचे होती है। HbA1c जो है ये 3 महीने की एवरेज शुगर होती है, और वो 6 के नीचे रहती है जिसको डायबिटीज नहीं होता। जिसकी 6 के ऊपर है समझ लो कि उसको एवरेज डायबिटीज अब शुरू हो गया, या जिसकी 9-10 होती है तो सीवियर मतलब ज़्यादा डायबिटीज होता है। इसलिए मेरे पास आते समय एक तो HbA1c का रिपोर्ट करो, एक तो C पेप्टाइड का रिपोर्ट करो।
सी पेप्टाइड अगर नॉर्मल लेवल पे आएगा तो डायबिटीज ठीक होगा। और फर्क पड़ा कि नहीं ये कैसे पता चलेगा? HbA1c समझो किसी पेशेंट का 9 है, उसने मेरा 3 महीना ट्रीटमेंट किया है, 3 सीटिंग, 3 महीना मतलब 3 सीटिंग, 3 सीटिंग में देखिए आपका 9 से अगर 8 आ गया या 7 आ गया, मतलब आपको हमारे ट्रीटमेंट का इफेक्ट दिख गया। तो ये 2 टेस्ट बहुत जरूरी हैं, बाकी तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं, लेकिन ये 2 चीजों के ऊपर मैं ज्यादा ध्यान देता हूँ। HbA1c यानी 3 महीने की एवरेज शुगर और सी पेप्टाइड। अक्सर लोगों को ये जानकारी नहीं होती, लेकिन आपने उन तक ये जानकारियां पहुंचाई, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। और इसी के साथ साथ ही हम आपसे आज्ञा चाहेंगे, क्योंकि समय आज्ञा नहीं दे रहा है, घड़ी की सुई इशारा कर रही है, तो हमें यहाँ रुकना होगा, लेकिन आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, देखा आपने कितना आसान है डायबिटीज जैसी बीमारी से निजात पाना। तो आप भी इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और निरोगी काया की प्राप्ति कर सकते हैं। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। आप सभी से होगी फिर से मुलाकात अगले एपिसोड में ढेरों जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप सभी से चाहूंगी आज्ञा। नमस्कार।